आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरी प्रोविज़न की एंट्री आपको एंड ऑफ द ईयर कैसे करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एंड ऑफ द ईयर जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास की जाती है वो हम कैसे करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ टैली प्राइम मैंने ओपन कर लिया है। लेजर को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे जाएंगे एंड देन लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम जो न्यू लेजर है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर। अंडर जो ग्रुप सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नीचे स्टेचुरी डिटेल्स में इस जीएसटी एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल करते हुए अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे जिसका कि हम सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो लेजर का जो नेम है सैलरी प्रोविज़न एक्सपेंसेस रख लीजिए। अंडर जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है प्रोविज़न सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोविज़न सेलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जो लेजर है वो अंडर करेंट लायबिलिटी के ही जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको सैलरी की प्रोविज़न एंट्री पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से राइट हैंड साइड पे आपको जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री है हम जर्नल वाउचर में पास करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे F2 प्रेस करके डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जो कि ईयर के एंड में हम करने वाले हैं। तो 31 ऑफ मार्च 2023 का जो डेट है वो मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। स्क्रीन पे मैं डेट को चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो डेट है हम चेंज कर सकते हैं। डेट हम रखेंगे 31 ऑफ मार्च 2023। अब हमें यहाँ पे डेबिट क्या करना है, हम डेबिट करेंगे सैलरी एक्सपेंसेस की। सपोज कीजिए आप एक सिंगल एंट्री में अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक करते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल सैलरी है यहाँ आपको फिल कर देनी है। सपोज कीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है, तो एक एंट्री में करना है तो एक एंट्री में आप स्टेप से कर सकते हैं। तो मैंने 2.5 लाख डेबिट कर दिया है। क्रेडिट हमें क्या करना है, सैलरी प्रोविज़न के लिए सैलरी पेबल एक्सपेंसेस जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए सैलरी बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। तो इस टाइप से सैलरी की प्रोविज़न की एंट्री आपको करनी है। सैलरी एक्सपेंसेस को आपको करना है डेबिट, क्रेडिट हम करेंगे सैलरी पेबल एक्सपेंसेस को। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ एंट्री हमने कर लिया है। गो टू में चलते हैं एंड देखते हैं कि इस एंट्री का बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ ओपन कर लेंगे। अब आप यहाँ देखिए प्रोविजंस के अंडर में 2.5 लाख क्रेडिट साइड में आपको शो हो रहा है। इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास कर ली है एंड ऑफ द ईयर मार्च में। अब ये अप्रैल में जब हम सैलरी पे करेंगे तो अप्रैल में पे करने के लिए जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 23 से, तो पेमेंट की एंट्री हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पे करने वाले हैं। F2 प्रेस कर लीजिए। मंथ के स्टार्टिंग में जब भी आप सैलरी पे करते हैं 1st को, 5th को, 10th को, वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, सैलरी पेबल एक्सपेंसेस हम डेबिट कर देंगे। जो हमने 2.5 लाख की हमने बुकिंग की थी, तो 2.5 लाख जो है वो हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे आपको अपने बैंक से देना है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए। अगर बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके बैंक का नेम है वो कर लीजिए। ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट, सारी इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड फिल कर लीजिए एंड इस टैब से आपको पेमेंट की एंट्री कर देनी है। सैलरी पेबल एक्सपेंसेस को डेबिट करना है एंड बैंक को क्रेडिट करना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, करेंट लायबिलिटीज़ में हम चलेंगे एंड प्रोविजंस में आप देखेंगे आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो मार्च में पेबल की एक्सपेंसेस की एंट्री की थी उसको हमने अप्रैल में पे कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाटर एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल
सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो बेसिक्स लेजर होते हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे एंड सबसे पहला जो लेजर हम क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस का। अंडर आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि जो वाटर एक्सपेंसेस आप देते हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए इसका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे। जीएसटी इसके ऊपर हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे एंड अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस पेबल का, जिसका यूज़ हम प्रोविजनल एंट्री को पास करने के लिए करेंगे। तो देखिए वाटर एक्सपेंसेस पेबल इस टाइप से आप लेजर का नेम रख सकते हैं एंड उसके बाद इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है वो प्रोविजंस करना होता है। आप प्रोविज़न भी कर सकते हैं एंड करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर भी इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोविज़न सेलेक्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही जाता है। तो इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको वाटर एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री पास करनी है एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि हम एवरी मंथ जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एवरी मंथ हम अपने एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। तो मार्च में भी हमें एक्सपेंसेस को बुक करना है। तो मार्च मंथ में जो हम बुक करेंगे एक्सपेंसेस को उसको हम पे करेंगे अप्रैल मंथ में। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके यहाँ पे मैं जो ईयर का एंड है 31 मार्च वो डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्क्रीन पे यहाँ पे डेट में चेंज कर लूँगी सो दैट हम डेट को चेंज कर सकें। तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने डेट को चेंज कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे, जर्नल वाउचर, डेट चेंज कर लेंगे। अब हमें डेबिट क्या करना है? डेबिट हम करेंगे वाटर एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे देखिए वाटर एक्सपेंसेस जो भी आपका मंथली आता है एवरेजन अमाउंट आपको यहाँ पे ले लेना है। 500 या फिर 2000, 1500 जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हम वाटर एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री पास कर रहे हैं, इसलिए वाटर पेबल एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे। एंड यहाँ नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि वाटर बिल या फिर वाटर एक्सपेंसेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो इस टाइप से हमने वाटर एक्सपेंसेस की जो प्रोविजनल एंट्री होती है वो हमने पास कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्या हुआ है। तो हम गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में यहाँ देखिए प्रोविजंस में हमें 500 अमाउंट शो हो रहा है जो हमने अभी बुक किया था। वो एंट्री आपको यहाँ पे प्रोविजंस के अंडर में शो हो रही है। एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी जो हमने अभी जस्ट एंट्री पास की है। अब जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 23 में वर्क करेंगे तो वहाँ पे हम इसको पे करेंगे। तो यहाँ पे डेट आप डाल दीजिए जब भी डेट में आप पे करते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है? वाटर पेबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे करेंट में आप देखेंगे तो 500 आपको शो होगा, 500 हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कैश में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश कर लेंगे क्रेडिट एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अगेन गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में मैं शो करती हूँ इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है। करेंट लायबिलिटीज़ में चलते हैं, प्रोविजंस में आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि जो हमारा वाटर एक्सपेंसेस पेबल हमने बुक किया था वो हमने पे कर दिया है न्यू फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए वो एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मोबाइल एक्सपेंसेस की प्रोविजनल एंट्री एंड ऑफ द ईयर आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी
एंड आप मेरी किसी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब जो बेसिक्स लेजर होते हैं उसको कैसे क्रिएट करना है तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, मैं आपको शो करती हूँ। तो हम ऑल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो जो मोबाइल एक्सपेंसेस जो हम बुकिंग करते हैं उसके लिए सबसे पहला लेजर हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने मोबाइल एंड फ़ोन एक्सपेंसेस इस टाइप से लेजर क्रिएट किया हुआ है। इसका जो ग्रुप आपको रखना है वो रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम फ़ोन एंड मोबाइल के लिए एक्सपेंसेस देते हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ देखिए जीएसटी नॉट एप्लीकेबल मैंने रखा है। अगर आप मोबाइल का पोस्ट पेड सर्विस आपने लिया है एंड उसका जो इनवॉइस आप रिसीव करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा। अगर नहीं रिसीव करते हैं, जैसे कि छोटे मोटे रिचार्ज करवाते हैं, इस तरीके से एक्सपेंसेस आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं एंड उसकी बुकिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप जीएसटी वाला इनवॉइस रिसीव करते हैं तभी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका पेबल वाला जो हम प्रोविजनल एंट्री के लिए यूज़ करेंगे तो उसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है तो वो लेजर मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके शो कर देती हूँ। हम क्रिएट पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल करके लेजर क्रिएट कर देंगे, क्योंकि जो हम बुकिंग करने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके लिए पेबल होगा। तो मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल यहाँ पे आपको रखना होता है प्रोविजंस भी रख सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी रख सकते हैं। अगर आप प्रोविज़न सेलेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ये करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ही जाता है। तो ये दो बेसिक्स लेजर थे जो हमें एंट्री करने के लिए रिक्वायर्ड थे, तो हमने दोनों लेजर को क्रिएट कर लिया है। मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। जैसे कि आप मंथली जो मोबाइल एक्सपेंसेस की एंट्री है वो बुक करते हैं अपने एक्सपेंसेस को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप कर लेते हैं। एंड क्या करते हैं कि अगर आप बिल रिसीव करते हैं तो एवरी मंथ आप बिल उसकी एंट्री करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। बट मार्च मंथ में क्या होता है, मार्च मंथ का जो बिल होता है आप रिसीव करते हैं अप्रैल मंथ में, तो उससे पहले मार्च में ही आपको बुक करना होता है। तो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट हम लेके चलते हैं। लेट्स सपोज एवरी मंथ आपका 1000, 1500, 1200, 1400 इसके एवरेजन में आपका इनवॉइस रिसीव होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मार्च मंथ में अपने एक्सपेंसेस को बुक कर लेते हैं। एक रैंडम अमाउंट जो है वो बुक कर लेते हैं एंड जब मार्च मंथ का इनवॉइस आप अप्रैल मंथ में रिसीव करेंगे तो अप्रैल मंथ में हम वहाँ पे इनवॉइस को एंटर करके एंड पेमेंट कर देंगे। यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में बुक करते हैं। तो जर्नल वाउचर में करने के बाद यहाँ से F2 प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे जो डेट है वो आपको डेट को चेंज कर लेना है। तो जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे हम मंथ के एंड में कर लेते हैं 31 ऑफ मार्च को। यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंसेस जो है वो आपको डेबिट करना है। लेट सपोज हम यहाँ पे 1500 अमाउंट जो है वो बुक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमने मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल का लेजर लिया था वो हमें लेना है। तो यहाँ देखिए मोबाइल एक्सपेंसेस पेबल, सिंपल सी एंट्री है। जो मोबाइल एक्सपेंसेस है वो आप डेबिट कर देंगे, जो पेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि मोबाइल एक्सपेंसेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च इस टाइप से। अब मैं आपको बैलेंस शीट में चल के इसका इम्पैक्ट शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में क्या इसका असर हुआ है जो हमने एंट्री की है। बैलेंस शीट हम ओपन कर लेंगे। करेंट लायबिलिटीज़ जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोविजंस में आपको 1500 का अमाउंट शो हो रहा है जो हमने बुक किया हुआ था। तो अब जैसे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो हम इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट वाला वाउचर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और बिल रिसीव करते हैं। तो बिल रिसीव करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी एंट्री कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए आपका बिल 2000 का है या फिर जो भी है, तो यहाँ से F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करके जो भी मंथ के स्टार्टिंग का आप डेट रख लीजिए या फिर इनवॉइस का जो डेट है वो आपको रख लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे जो हमने जो पेबल वाला बुकिंग किया था वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मोबाइल पेबल वाला जो लेजर हमने क्रिएट किया था उसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। करेंट देखिए आपको 1500 शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 1500 शो कर देंगे। अगेन हम बाय करेंगे। बाय में आपको क्या करना है, बाय में सपोज कीजिए जो कंपनी है
उसके नाम से आप इनवॉइस रिसीव कर रहे हैं तो वो कंपनी को आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। तो कंपनी में यहाँ पे LTC प्रेस करके क्रिएट कर लेती हूँ। तो मोबाइल एक्सपेंसेस नाम से कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स हम करेंगे क्योंकि जिनसे हम ये रिसीव करने वाले हैं वो हमारे लिए सन्ड्री क्रिएटर्स से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी के से रिलेटेड मोबाइल कंपनी कर देती हूँ। तो एंड में हम जाएंगे एंड यहाँ पे मोबाइल कंपनी कर देंगे सो दैट ये पता चल सके कि ये मोबाइल कंपनी है हमारी। जो भी कंपनी का नेम है आप यहाँ पे रख सकते हैं जो भी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि रेंट की प्रोविजनल एंट्री आपको कैसे पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बेसिक्स लेजर है वो कैसे आपको क्रिएट करना है। पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट एक्सपेंसेस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड यहाँ GST हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आप जो आपके लैंडलॉर्ड हैं उनसे इनवाइस रिसीव करते हैं GST का तो उस केस में आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट पेबल एक्सपेंसेस का अंडर प्रोविजंस। अंडर यहाँ देखिए करेंट लायबिलिटीज में भी चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रोविजंस में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर दिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ जैसे कि आप जो रेंट पे करते हैं वो एवरी मंथ पे करते हैं, मंथ वाइज हम पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसका लेजर ओपन करके शो कर देती हूँ। तो जो रेंट एक्सपेंसेस हैं उसका मैंने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं मंथ वाइज हमने बुकिंग किया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फेब तक हमने यहाँ पे बुकिंग की है। आप सभी को पता है जो हम रेंट पे करते हैं वो प्रीवियस मंथ का पे करते हैं। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है तो हम फेब मंथ का जो रेंट है हम मार्च में पे करेंगे एंड मार्च मंथ का जो रेंट है हम अप्रैल मंथ में पे करेंगे। बट यहाँ पे हमें मार्च मंथ में अपना जो एक्सपेंसेस है, जो हमारा जो रेंट का प्रोविजनल एंट्री है वो तो हमें बुक करना है। हम अपने जो भी हमारा अकाउंटिंग है एवरी मंथ हम अपने एक्सपेंसेस को शो करते हैं, तभी वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मार्च मंथ में जो भी हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रोविजनल एंट्री है उससे हमें कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फेब तक तो है बट मार्च मंथ में हम यहाँ पे प्रोविजनल एंट्री पास कर लेंगे रेंट की। तो डेट आप चेंज कर दीजिए, एंड मंथ का जो डेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 31 ऑफ मार्च का कर ले रही हूँ। जर्नल वाउचर सेलेक्ट करके अब हम कैसे एंट्री करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। रेंट एक्सपेंसेस लेट सपोज 8,000 हम पे करते हैं तो 8,000 हम कर लेंगे डेबिट और रेंट पेबल एक्सपेंसेस 8,000 हम कर लेंगे क्रेडिट। यहाँ नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो आप रेंट बुक कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च के लिए कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो मार्च मंथ की रेंट की बुकिंग है वो हमने कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप बैलेंस शीट में जाके एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट में चलेंगे एंड यहाँ देखिए करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर करेंगे तो प्रोविजंस में आपको यहाँ पे 8,000 अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि हमने बुकिंग कर ली है, प्रोविजनल एंट्री जो है हमने पास कर ली है। अब मैं आपको शो करती हूँ जब यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप इसकी एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ मैं तो यहाँ देखिए मार्च मंथ में जो हमने बुकिंग की थी वो शो हो रही है। अब इसका जो हम अप्रैल मंथ न्यू फाइनेंशियल ईयर में जब हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री करके मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए अप्रैल मंथ का मैंने जो डेट है वो सिलेक्ट कर लिया है। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आपने रेंट पेबल एक्सपेंसेस किया था वो आपको सेलेक्ट करना है। करेंट बैलेंस में देखिए 8,000 आपको शो हो रहा है। 8,000 आप यहाँ पे कर लीजिए डेबिट। कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। इस लेजर को सेव करके अब ये जो रेंट पेबल एक्सपेंसेस है इसका लेजर आप देखेंगे तो इसका लेजर नील हो जाएगा। तो मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे लेजर ओपन करके। तो यहाँ देखिए लेजर हमने ओपन कर लिया है रेंट पेबल एक्सपेंसेस का। तो यहाँ आप देखेंगे 8,000 डेबिट में एंड 8,000 क्रेडिट में शो हो रहा है। इस पार्टी का जो बैलेंस है वो नील हो चुका है, जो इस लेजर का बैलेंस है वो नील हो चुका है। बैलेंस शीट में आप जाएंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में एंड प्रोविजंस में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो आपकी लायबिलिटीज़ थी मार्च मंथ की वो हमने अप्रैल मंथ में पे कर दिया है। तो इस टाइप से आपको रेंट प्रोविज़न की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। मार्च में अपनी बुकिंग कर लेनी है एंड अप्रैल मंथ में इसको पे कर देना है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।